नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी पर पहली बार बात की। पूरी डिटेल में बात रखी उन्होंने, कई सारे मैसेजेस दिए अपने एक बयान में। मोहन भागवत ने डायरेक्ट संदेश दिया। भागवत ने कहा कि ना डरना है और ना ही डराना है। ये तो सच है कि इतिहास ज्ञानवापी का सत्य बताता है। भागवत बोले कि इतिहास ना तो उन्होंने बताया है और ना ही किसी और ने। भारत में ये देवस्थान तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब इस मामले को तूल देने के बजाय आपसी सहमति से सुलह बनानी जरूरी है, संवाद करना जरूरी है, बातचीत करनी जरूरी है। पहले आपको मोहन भागवत की ये बात सुननी चाहिए। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। मोहन भागवत अपने संबोधन में बहुत क्लियर थे। उन्होंने कहा कि हिंदू भी सही आचरण करे, जरूरी नहीं कि हर मस्जिद में शिवलिंग देखा जाए, ढूंढा जाए, क्योंकि मुसलमान भी अपने ही हैं। भागवत ने यह भी साफ कहा कि आने वाले किसी मंदिर आंदोलन में संघ हिस्सा नहीं लेगा। हमने ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलुल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है। हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है। हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है, देश भी तोड़ दिया है। इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते, भाई सब अपने हैं, हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे, शक्ति संपन्न हो। जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है। डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। बात तो बहुत अच्छी कही मोहन भागवत ने, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आई। अभी थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट करके, एक नहीं बल्कि सीरीज ऑफ ट्वीट करके मोहन भागवत पर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भागवत के मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने मोहन भागवत की बात उठाई और कहा कि भागवत ने बाबरी आंदोलन को भी सही ठहराया है, क्योंकि ऐतिहासिक वजहों से वो जरूरी था। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया, क्या वो ऐसा ही ज्ञानवापी मामले में भी करेंगे? ओवैसी ने कहा कि आरएसएस के गुंडे ना तो भागवत की सुनते हैं और ना ही पीएम मोदी की। अब आप ये सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी मोहन भागवत के उस बयान के बाद ये ट्वीट कर रहे हैं जिसमें मोहन भागवत ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आरएसएस किसी भी मंदिर मस्जिद विवाद में पार्टी नहीं बनेगा, कोई एजिटेशन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ओवैसी ये कहते हैं कि भागवत के मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत ने बाबरी आंदोलन को सही ठहराया। हमारे साथ 4 मेहमानों का एक बेहद खास पैनल जुड़ गया है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मोहम्मद अतीक मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव हमारे साथ हैं, और साथ ही मुमताज आलम रिजवी AIMIM के प्रवक्ता हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मोहन भागवत की बात को लेकर शशि थरूर हो, कई सारे और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, उन्होंने एक इसे अच्छा मैसेज के तौर पर देखा शहजाद। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि मोहन भागवत क्या कहते हैं, आगे वो ट्वीट करते हैं कि जेपी नड्डा क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो अवनिजेश जी बैठे हैं हमारे साथ, परंतु गत 100 वर्षों से आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वो राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के कार्यों में
हमेशा से लीन रही है, और इसलिए जब मोहन भागवत जी या कोई भी सरसंघचालक बात रखते हैं तो वो राजनीति की नहीं, राष्ट्र नीति का एक मुद्दा होता है और राष्ट्र नीति का विषय होता है। वो संवाद की बात कर रहे हैं, ना कि विवाद की। वो कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ना कि कॉन्फ्रंटेशन की। वो चाहते हैं कि समन्वय से कोई रास्ता निकले, ना कि कोई उस पर आमना सामना हो। परंतु हमारे देश में कुछ लोग हैं जो वोट बैंक कार्ड उनके पास है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनके पास वोट बैंक कार्ड है, और उनकी मानसिकता आईएनसी मानसिकता है। आईएनसी मानसिकता मतलब आई नीड कम्युनलिज्म। तो देश को बांटा, क्लासरूम को यूनिफॉर्म के नाम पर बांटते हैं, हिजाब का फैसला आता है उस पर ये बांटते हैं, लाउडस्पीकर का फैसला आता है उस पर ये बांटते हैं, ज्ञानवापी का फैसला आता है उस पर ये बांटते हैं। और ये AIMIM जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिमों को इंसाइट करने की मजलिस है, मुस्लिमों को भड़काने की मजलिस है। इसीलिए जब ज्ञानवापी का फैसला है सभी पक्षों ने इसको माना, परंतु एक पक्ष आप समझ रहे होंगे कैसे औरंगजेब के कब्र पर जाकर फातिया पढ़ना शुरू कर देता है, औरंगजेब की महिमा मंडन शुरू कर देता है। फिर कांग्रेस वाले कहते हैं कि बाबा मिल जाना मतलब इतना पावन एक चीज है, उसको तमाशा कहते हैं। अखिलेश यादव के सांसद बर्क साहब कहते हैं हम कुर्बानी देंगे। तौकीर रजा कहते हैं कि नहीं नहीं महाभारत होगा, और उसमें जमीयत उलेमाए हिंद के भी बयान सामने आए। तो ये भड़काना और बहकाना वाली जो कमिटी है इनका कंपटीशन चल रहा है, और इसी श्रृंखला में आज ऑल इंडिया मुस्लिम को इंसाइट करने की मजलिस ने एक और बयान दिया। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, मुमताज भाई हमारे साथ में है, ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या हिजाब का फैसला आया उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, हिजाब का फैसला मानते हैं? 3 तलाक का फैसला आया महिलाओं के हित में, 3 तलाक का फैसला मानते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात संविधान में है, संविधान की पैरवी कर रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं? ये 3 सवाल का जवाब दे दीजिए आप। ठीक है मुमताज जी, आप कानून करते हैं लेकिन अपनी चलाते हैं। देखिए ऐसा है कि बात हो रही है अभी मोहन भागवत के बयान पर। मेरे ख्याल से उस पर ही बात करनी चाहिए कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है और जो बात कही है, और उसके जवाब में जो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर एतमाद की यकीन की बात कही है मोहन भागवत में, लेकिन क्या आप बताइए बाबरी मस्जिद के मामले में क्या कोर्ट पर एतमाद किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन क्या हुआ? एक मॉब उठता है, हाँ, और उसके यही लोग जो नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पे जाकर, और उस तारीखी इमारत को ढा देते हैं, गिरा देते हैं मस्जिद को। क्या ये तारीख नहीं है? क्या ये इतिहास इसको भूल जाएगा कि उसको गिराया गया? और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब अपना फैसला सुनाया तो ये कहा कि ये गलत हुआ। बताइए आप, समझौते की बात आप कह रहे हैं, समझौता आपने पहले नहीं किया, मस्जिद आपने गिरा दी, शहीद कर दी, कितना खून बह गया, फिर इसके बावजूद समझौता आप कैसे चाह रहे थे कि हमें दे दीजिए, जो हम कह रहे हैं वो मान लीजिए, तो ये समझौता है? दुनिया में क्या कहीं ऐसे समझौता होता है कि जो हम कह रहे हैं वो आप मान लीजिए, जो हम कह रहे हैं वो आप मान लीजिए, ये समझौता है? नहीं तो ज्ञानवापी में ऐसे समझौता होता है क्या? सुनिए, आज ज्ञानवापी के मसले पर भी तो कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद आप मानने के लिए तैयार नहीं। आप ये कहते हैं कि याचिका गलत कह रहे हैं। सुनिए ना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कानूनी पहलू की बात करें, बहुत अच्छी बात है, कानूनी पहलुओं की बात होनी भी चाहिए, लेकिन मोहन भागवत ने यह भी कहा कि आरएसएस अब किसी मंदिर मस्जिद आंदोलन में पार्टी नहीं बनेगी, संवाद से रास्ता निकलना चाहिए। ये क्या बातें इग्नोर कर देनी चाहिए? देखिए एक चीज और जो कही है हमारे बैरिस्टर साहब ने, वो भी बहुत काबिल गौर है। हमारे वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मोहन भागवत जी बड़ी अच्छी बात करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया था। जब लिंचिंग का सवाल उठा था तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई हिंदू मुसलमान को लिंच करता है, मारता है मुसलमान होने की बुनियाद पे, तो वो हिंदू नहीं है। ये बयान उन्होंने दिया था। जब हिंदू धर्म संसद हुई तो उसके खिलाफ भी मोहन भागवत जी ने बयान दिया था। वो बयान बहुत अच्छा देते। इसी तरीके से लिंचिंग के खिलाफ पीएम ने भी बहुत अच्छा बयान दिया था, लेकिन इन दोनों की बात कोई मानता ही नहीं है। जब इनके लोग, इन्हीं के लोग, आप देखिए, ये जैसे ही पीएम ने बयान दिया कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही फौरन लिंचिंग हो जाती है, और इन्हीं के लोग जाकर के उसका स्वागत भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब तो नहीं, एक मिनट, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि
ये बयान तो देते हैं, सवाल ये है कि इनकी बात को मानता कौन है? कौन आपके इनकी बयान बात का को मानता मकसद ये है? है, जो मैं समझ पा रही हूँ अवस्थी कंफ्यूज जी, है। एक तो कह रहे कोर्ट पे भरोसा नहीं, पीएम बयान दे, अब ये कह रहे नहीं, हैं कि पीएम पर देखिए, भरोसा नहीं, मैं कोर्ट उस पे बयान भी आ रहा हूं। दे। देखिए, अब एक सेकंड, शहजाद साहब, एक साथ सारी बातें नहीं हो सकती हैं। चर्चा खुलने दीजिए, दो और मेहमान हमारे साथ है, मुमताज जी, अभी बहुत समय मिलेगा। अवस्थी जी, देखिए समस्या ये है कि रिजवी साहब और इनकी पार्टी का मत ये है कि अब मोहन भागवत कुछ भी बयान दे दें, उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला। ये जो आरएसएस के गुंडे करके ओवैसी जी ने कहा, हालांकि मुमताज जी ने तो उन शब्दों को आगे एंडोर्स नहीं किया, लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अब वो जो भी कहे मोहन भागवत करेंगे वही। उनके पार्टी के जितने और मानने वाले हैं, आरएसएस को जितने मानने वाले करेंगे वो वही जो वो करना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, सरसंघ चालक जी का जो बयान है वो ओवैसी जैसे राजनेताओं के लिए है भी नहीं, उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती, उनसे किसी भी भाईचारे की, आपसी सद्भाव की उम्मीद भी नहीं है। ये सरसंघ चालक जी का बयान भारतवर्ष के हिंदू और मुसलमानों के लिए है। जो आम मुसलमान है, जो बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी कमाता है, 75 वर्ष हो गए, इन तमाम राजनेताओं ने जिस तरीके से उनका शोषण किया है, सच्चर कमेटी में उसका खुलासा हुआ है, ये सब उनके लिए है कि वास्तव में भारतवर्ष में, और बात बड़ी साफ कही भागवत जी ने कि आपकी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन आपके पूर्वज हिंदू थे, आपकी संस्कृति यहाँ की है, आपका कल्चर यहाँ का है, आपका रहन सहन, खान पान सब कुछ यहाँ का है, यहाँ के साथ साथ रहते हैं। उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनको मालूम नहीं होगा, और इन लोगों को मालूम है तो भी ये वास्तव में उस सच को स्वीकार नहीं करते हैं कि संघ की शिविरों में बहुत बार ऐसा होता है कि रमजान का महीना होता है और वहां पर बाकायदा लिस्ट बनती, सूची बनती है कि किस किसने रोजे रखे हैं, उनके लिए अलग से रोजा खोलने के टाइम पर उनको अवस्थी जी, इसी सीरीज ऑफ ट्वीट में आगे असदुद्दीन ओवैसी ये भी लिखते हैं कि फोर्सिबल कन्वर्जन वाज अ लाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग जिस तरीके से मुस्लिम हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुस्तान का मुस्लिम नेतृत्व अब तक जिस तरीके से उसका शोषण किया, धोखा दिया, उनको पीछे रखने में उसने पूरी अपनी ताकत लगाई है ताकि एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकें, वास्तव में वे इस तरीके के किसी भी बयान का स्वागत कर ही नहीं सकते, और उनके लिए है भी नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वास्तव में, और ये बात सच है, ये बात इरफान हबीब जैसे इतिहासकार कह रहे हैं कि हाँ औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, बाकी अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, तुगलक ने, चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, इन सब ने यहाँ के हिंदू आस्था प्रतीकों को तोड़ा, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के आस्था के प्रतीकों को कुचलने का काम किया है। उस सच को स्वीकार करते हुए उस समूचे कुकृत्य का परिष्कार करने के लिए आज ये आवश्यक है कि हम सब लोग मिल करके इस बात पर कहें कि इतिहास में जो आक्रांता बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ पर जबरन तलवार के दम पर या किसी और दम पर जिस तरीके से उन्होंने किया, धर्मांतरण किया। आज मीनाक्षी जी, आज आप जानते हैं लेकिन अवस्थी जी, मोहन भागवत के उस बयान को अर्जुन देव जी की, आगे बढ़ाना पसंद करूंगी, जिसमें वो ये साफ कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया नहीं है, ना हम इतिहास को बदल सकते हैं, इसलिए हमें आगे की देखना होगा, हमें एकता की बात करनी होगी। मैं शहजाद जी आपके पास आऊं, उससे पहले मुस्लिम लीग से भी हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद अतीक, जोड़ने की बात कर रहे हैं मोहन भागवत, लेकिन उसमें से भी बिटवीन द लाइंस कहां से तोड़ने की बातों को ढूंढा जा रहा है। मैं तो पहले आपका मुस्लिम लीग का मत ही जान लूं, आप लोगों का क्या मत है मोहन भागवत के बयान पर? देखिए मीनाक्षी जी, अभी शहजाद पुनावाला ये कह रहे थे कि राष्ट्र निर्माण में आरएसएस का बहुत हाथ है। इसी भारत में, स्वतंत्र भारत में आरएसएस के ऊपर बैन लग चुका है, और देश के उस टाइम के गृह मंत्री पटेल ने भी कहा था कि आरएसएस पे बैन लगा देना चाहिए। इतना बड़ा राष्ट्र का काम उसने किया है कि इस पे बैन लगाने की बात कही जा रही है। दूसरे ये कि आरएसएस को बैकफुट पे तो आना ही था, क्योंकि अब ये बाबरी मस्जिद का मसला तो है नहीं कि मुसलमान अपनी जुबान हार गए थे कि जो भी फैसला होगा मानेंगे। इस बार बयान अच्छा हमारा नहीं है, मुझे ये बताइए, बयान अच्छा है या नहीं? देखिए, भागवत साहब की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो 2026 में तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं,
और अभी कह रहे कि भाईचारे की बात कैसे होगी, आपस में मिल बैठ के बात कैसे होगी। मथुरा में तो हमने मिल बैठ के एक जो है मुआहदा किया था, उसके खिलाफ चले गए आप फिर से कोर्ट में। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप भाईचारा भी नहीं चाहते, आपको लगा कि इस बार मुसलमानों का स्टैंड बहुत सख्त है। ये जो है बाबरी मस्जिद वाले मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने कहा कि जो भी होगा मान लिया जाएगा। इस बार हमारा स्टैंड ये है कि हम बाबरी मस्जिद में भी मुसलमानों का स्टैंड कौन सा लचर था, मुझे ये बता दीजिए। उस मामले में भी तो आपका स्टैंड बहुत पुख्ता था, और वो पुख्ता नहीं होता तो आज भी असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं कहते कि मस्जिद थी है। मीनाक्षी जी ये कह रहे हैं कि इस बार बिल्कुल मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, और ज्ञानवापी के मसले में भी यही मस्जिद है। अब मोहन भागवत ने ये देखा कि हिंदू पक्षों में फूट पड़ चुकी है, वहां पर कैमरे की वजह से जो है शिवलिंग नजर नहीं आ रहा, वो फव्वारा नजर आ रहा है, लिहाजा उनको तो बैकफुट पे आना ही था। उनको पता है कि वो तमाम चीजें करने के बावजूद भी मुसलमानों को डोमिनेट नहीं कर पाए, लिहाजा इस बार उनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, ये इसी आपको वजह से ये लग रहा है कि मोहन भागवत का ये बयान उनको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर रहा है। शहजाद के कहने का मतलब ये है कि मोहन भागवत परेशान हो गए, उनको लग रहा है कि हिंदू टूट रहा है तो थोड़ा सा बैकफुट पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान झुकने वाला नहीं है। एक तो पहले मैं बता दूं कि 1934 में महात्मा गांधी आरएसएस के वर्धा वाले सेशन में जाकर उन्होंने तारीफ की, 47 में उनकी तारीफ की, 63 में नेहरू जी ने आरएसएस के रिपब्लिक डे में उनको शिरकत करने के लिए कहा, 77 में इंदिरा गांधी जी गई थी आरएसएस के कार्यक्रम में, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे वो गए उनके हेडक्वार्टर, रतन टाटा गए, और फॉर्मर जज केटी थॉमस ने कहा कि अगर आर्मी के बाद कोई इस देश को एक करने का काम करता है तो वो आरएसएस है। तो ये सारे देशद्रोही है। ये भी बता दो मुस्लिम लीग के ये प्रवक्ता है, ऐसी पार्टी है जिसका नाम मुस्लिम लीग है इस देश में, और उसके प्रवक्ता ये कह रहे कि आरएसएस तोड़ने का काम कर रही है, और जिसने अपनी पार्टी का नाम जिन्ना की पार्टी के नाम पर रखा है। अब ये मुस्लिम लीग के प्रवक्ता बीच में ना बोले, मैं अपनी बात मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जिसकी पार्टी के नाम पर, जिसकी पार्टी का, एक सेकेंड बीच में नहीं बोलना है। आप पहली बार डिबेट में आए होंगे, प्लीज थोड़ा डिबेट की मर्यादा फॉलो करें। तो फिर आप डिबेट में आए नहीं ऐसा लग रहा है, पहली बार आए हैं, ऐसे बर्ताव मत कीजिए। अपनी अपनी बारी में हम बातें रख सकते हैं, बहुत समय सबके लिए चर्चा के लिए समय। जिसकी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, जिन्ना की विचारधारा के नाम पर उन्होंने पार्टी का नाम रखा है, वो आरएसएस से कह रहे हैं देश तोड़ने का काम। और ये वही लोग हैं ना जो जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं आज भी, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं, हमारे मुमताज भाई है, मुमताज भाई, भारत के मुसलमानों का आदर्श ना औरंगजेब है, ना बाबर है, ना याकूब है, ना अफजल गुरु है, ना बुरहान वानी है, परंतु हर बार इनकी पैरवी करने कौन चला जाता है? ओवैसी। याकूब मेमन की पैरवी किसने की? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि फांसी अगर की है तो आप छोड़कर चले जाएंगे इस डिबेट। अगर याकूब मेमन की पैरवी, नहीं एक सेकंड, आपने कहा बिल्कुल नहीं करते। एक सेकंड, नहीं एक एक करके बात करेंगे मुमताज, एक एक करके। आपने कहा याकूब मेमन की पैरवी नहीं की है ओवैसी ने, याकूब मेमन की पैरवी की है हाँ या ना? नहीं याकूब, ये मुस्लिम लीग को बोलो कि 1 मिनट में इनसे चर्चा करो। 1 मिनट, एक एक करके बात रखते हैं। एक एक करके बात रखते हैं। मेरे ख्याल आपको कंडेम करने का मौका मिलेगा, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगी। अभी मैं एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं मुमताज जी, क्या याकूब मेमन को जिसको फांसी की सजा मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, ओवैसी ने उसकी पैरवी की है या ना? मैं इसलिए रोक रहा हूं। ओवैसी ने की कि नहीं पैरवी उनकी? हाँ या ना पैरवी? एक मिनट मैं दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं। 2015 की ये खबर है जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं इंडिया टीवी की ही खबर पढ़ के आपको मुमताज जी बता देती हूँ, याकूब मेमन इज बीइंग हैंग्ड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। नहीं फिर से पढ़िए। याकूब मेमन इज बीइंग हैंग्ड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम है इसलिए हैंग कर दिया। ओवैसी का बयान है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितना इनको विश्वास है ये देखिए आपके सामने है। ये एक समुदाय है जो 350 वर्ष की तरह नंदी जी की तरह रुका है कि मेरे शिव भगवान आएंगे, मेरा ओरिजिनल जो ज्योतिर्लिंग है जिसको इतिहासकारों ने दर्ज किया है, जिसको कानून में दर्ज किया गया है, मैं उसकी लड़ाई कानून से लड़ूंगा। मुमताज जी प्लीज बीच में मत बोलिए। मुमताज जी आप बार-बार मेरा फ्लो तोड़ रहे हैं, मैं भी आपका फ्लो तोड़ सकता हूं। यदि आप ऐसी डिबेट चाहते तो बोल दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे बात अपनी रखने दीजिए। ये बात मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बात अभी खत्म हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने याकूब मेमन पे स्टैंड लिया था, वो मुस्लिम है इसलिए उनको जेल पहुंचाया गया, उसके खिलाफ कदम और प्लीज एक एक करके अपनी बात अपने समय पर रखते हैं। अगर आपको ऐसी डिबेट करनी है तो बता दीजिए।
एक वर्ग है जो कभी रूल ऑफ लॉ को, संविधान को चैलेंज नहीं करता। 500 वर्ष राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से, 350 वर्ष ज्ञानवापी में जो ओरिजिनल वहां पे मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा उसकी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से। अवनिजेश अवस्थी किसी का गला काटने, सर तन से जुदा करने नहीं गए। इनके शिवलिंग को क्या क्या नहीं कहा गया है, फव्वारा कहा गया है, गालियां दी गई है, छेद करने की कोशिश की गई है, अलग अलग तरीके के लोगों ने क्या क्या कॉमेंट्री की है, उसका कंपैरिजन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जो सड़क है उससे किया गया है, पर किसी को सर से तन जुदा करने की बात नहीं की गई। और दूसरी एक यहां पर एक पक्ष है जिनको जब फांसी लगती है, याकूब मेमन को तो बोलते हैं मुसलमान को फांसी लगी है। आपका आइडल कभी एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं होता? आपका आइडल लेफ्टिनेंट उमर फयाज क्यों नहीं होता? आपका आइडल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्यों नहीं होता? कभी अकबरुद्दीन ओवैसी एपीजे अब्दुल कलाम की मजार पर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फातिहा पढ़ने औरंगजेब की मजार पर। और यह सोच की बात है, और आज आपको यह सोच जो है इसी को बदलना होगा। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक मोहन भागवत जी की बात आपको नहीं समझ आएगी। मैं मुमताज जी आप इससे पूछ लेती हूं कि हम क्यों बहस करें कि औरंगजेब ने क्या किया, और औरंगजेब ने जो भी किया उससे आप क्यों विचलित हो, आप क्यों परेशान हो? औरंगजेब ने किया जो किया, गया वो इस दुनिया से। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनका साफ साफ क्लियर बयान है कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं, हम आज हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, और इसीलिए हम संविधान की बात करते हैं, वर्शिप एक्ट 91 की बात करते हैं। अगर संविधान में यकीन है तो उसी संविधान ने ये कहा है। तो सर वर्शिप एक्ट में भी, मैं आप अपनी बात पूरी करिएगा, वर्शिप एक्ट में भी एक कैरेक्टर सुनिए ना, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं भी कानूनी दाम भी आपके सामने रख रही हूं, सुनिए ना, सुनिए। वर्शिप एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप कैरेक्टर तय करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ आप यथास्थिति नहीं बदल सकते। तो आप अपने हिसाब से तथ्यों को, सुप्रीम कोर्ट की भी बयानों को तोड़ मरोड़ कर तो नहीं रख सकते दर्शकों के सामने। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, बिल्कुल न तोड़ा जा रहा है न मरोड़ा जा रहा है, जो सही चीज है वो की जा रही है, और किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं आप देख लीजिए कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक मीडिया ट्रायल आप कह लीजिए बाहर किया जा रहा है, जैसा आमतौर से किया जाता है, पूरा एक हंगामा खड़ा किया जा रहा है, और इसको जो संवैधानिक मामला है उसको आस्था की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे मुसलमान जो है वो हिंदुओं की जो आस्था है उसके खिलाफ जा रहा है, इस तरीके का। और उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा ऐसा पेश किया जा रहा है कि जैसे वो बहुत बड़े मुखालिफ हैं, लेकिन जो वो सवाल करते हैं उसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है। अभी भी उन्होंने मोहन भागवत जी से सवाल ही तो किया है, अब उसका सीधा सीधा ये जवाब नहीं दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला वो चले जाते हैं 15 में, वो चले जाते हैं हिजाब में, वो चले जाते हैं नकाब में, वो पता नहीं कहां चले जाते हैं। सवाल सीधा सीधा किया जा रहा है। कानून की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक मिनट, जब आप कानून की बात करते हैं, पूछता हूं अरे नहीं, ब्रेक के लिए जा रहे हैं, सवालों को जरा नहीं मारेगा तो किसने ढा दिया उसको? अवस्थी जी देखिए, मसला यह है कि कितना भी मोहन भागवत जी मैसेज दे दे, क्या उस मैसेज का आम हिंदू और मुसलमानों में असर जाएगा? क्या ये मंदिर और मस्जिद विवाद शांत हो जाएगा? मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है वो भारतवर्ष की 130-40 करोड़ जनता के लिए दिया है, उन लोगों के लिए नहीं दिया है जो लगातार सिर्फ एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। और इस प्रकरण में वो लगातार अदालत की अवमानना करते हैं। औरंगजेब, चंगेज खान, नादिर शाह जैसे लोगों को अपना आदर्श बताने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान का आम मुसलमान इससे कतई प्रभावित नहीं होता। ये अगर ऐसा होता तो ओवैसी निस्संदेह पूरे मुस्लिम समुदाय के नेता होते, ऐसा है नहीं, वास्तव में नहीं। ये बड़ी साफ सी बात है मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है कि हमें अपने इतिहास को स्वीकारना चाहिए। जो भी देश अपने इतिहास को भुलाता है वो देश कभी लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। हमारे ऊपर आक्रमण हुए, आक्रांता आई, ये स्वीकारना चाहिए। आज गुरु अर्जुन देव जी का दिवस है। गुरु अर्जुन देव जी को, जिसको सबसे ज्यादा न्यायप्रिय शासक बताया गया, जहांगीर ने क्या किया, जलते तवे पर बैठाया। हम क्यों ना स्वीकार करें? आज तक है दिल्ली के बिल्कुल चाई चौक के बीचों बीच स्थित गुरुद्वारा सीसगंज साहब है। क्या वो याद नहीं दिलाता कि औरंगजेब ने किस तरीके से नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा था, भाई मतीदास को आरे से चीरा था? क्यों हम इसको भुला दें? क्यों भुला दें? ये तो बताइए ना, क्यों भुला दें? इस सबको याद रखते हुए कि इस सबको इसलिए याद रखना है ताकि आज का हिंदुस्तान का मुसलमान अपना आदर्श औरंगजेब
और अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी और बाबर को न माने, बल्कि उसको माने जैसा कि शहजाद पूनावाला ने कहा कि हमारा आदर्श कौन है, हमारा आदर्श रसखान है, हमारा आदर्श हम किसके साथ हैं, हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ हैं, हम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। ये संदेश जाते इस देश की फिजा बदल जाएगी, इस देश में कहीं कोई किसी तरीके का। लेकिन बात दुख है कि अगर ऐसा हो गया तो ओवैसी जैसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी, जो एक समुदाय को अपना वोट बैंक समझ करके उन पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं। ये वास्तव में उन लोगों के लिए बयान है जो भारतवर्ष में अपने आदर्शों को फिर से कि इतिहास को स्वीकारने में समस्या खड़ी हो रही है और इसलिए ये विवाद रह कर पैदा होते हैं देश में। जो बात थोड़ी देर पहले मैंने अवस्थी जी से पूछी थी शहजाद, में वहीं से बात आगे बढ़ाती हूं। क्या ये मोहन भागवत का बयान एक लार्जर मैसेज दे पाएगा समाज में, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक मिसाल बन पाएगा या नहीं? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 8 वर्षों की सरकार चल रही है वो इसी भावना पर, सबका साथ सबका विश्वास की भावना पर ही चल रही है। इसलिए 13 करोड़ शौचालय बनते हैं तो मोहित के घर में भी और मोहम्मद के भी घर में बनते हैं। 8 करोड़ 9 करोड़ सिलेंडर दिए जाते हैं तो शिल्पा और सुल्ताना दोनों को मिलता है। इसकी बात ये नहीं करेंगे, परंतु मुमताज जी सहाफत में रहे हैं। सहाफत का पहला उसूल होता है तथ्य। इन्होंने अभी कहा कि मेरी पार्टी और हम लोगों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट, आप बीच में मत बोलिएगा। मुस्लिम्स रूल्ड इंडिया फॉर 800 ईयर्स। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारा तो बाप दादाओं ने 800 वर्ष इसका यहाँ पे हुकूमत की है। तो मुगलों को अपनी बाप दादा समझने की बात कौन कर रहा है? अकबरुद्दीन ओवैसी। तो अभी मैं चाहता हूँ पहले तो एक खंडन करे अकबरुद्दीन ओवैसी का। दूसरी बात, कोर्ट में मामला ज्ञानवापी का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए, स्टे नहीं लगा 91 के एक्ट में, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तय करेगा कैरेक्टर इस जगह का क्या है। ये फिर भी बोलते हैं डराने धमकाने और भड़काने के लिए कि मस्जिद है, थी, रहेगी, ये शहीद करने की साजिश की जा रही है, शहीद करनी। अरे जब मस्जिद है ही नहीं, मस्जिद जब है ही नहीं, अभी तक तय नहीं हुआ, तो कैसे शहीद होगी? और कौन शहीद कर रहा है और कौन कैरेक्टर बदल रहा है? मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि कि आप हर मस्जिद में मंदिर ना ढूंढे, तो कौन ढूंढ रहा है? मुझे एक बात बताएं, क्या ज्ञानवापी और मथुरा का मसला शांत होगा इस बयान के बाद? देखिए, अगर शांत होना होता तो शांत ये लोग पहले कर सकते थे। कोर्ट की बातें आ चुकी है। ये बयान जो है इन जैसे लोगों के लिए नहीं है, जिनकी सोच में, जिनके मन में केवल आक्रांताओं का महिमा मंडन करने का एक यूनिट, एएमयू, आक्रांता महिमा मंडन यूनिट बैठा हुआ है। इनके लिए ये बात है ही नहीं। ये इनसे थोड़ी ना पूछेंगे। पर आप गली नुक्कड़ पर जाकर किसी मुसलमान से पूछे, वो तो 100% एग्री करता है। किसी हिंदू से पूछे, वो 100% एग्री करता है। इसीलिए तो चुनाव में इनको कितने वोट मिले जरा पूछिए ना। इनको नोटा से कम वोट मिले हैं, पर यहां पर आकर पूरे देश की बात करेंगे। मैं इनसे आखिरी में केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या ये अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान है कि हम कानून के हिसाब से कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे बाप दादा थे मुगल, क्या इस बात से एग्री करते हैं? या अगर ओवैसी साहब जो कहते हैं कि हम लोगों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं, तो अकबरुद्दीन का खंडन करते हैं? मुमताज जी, देखिए, 7 अप्रैल 2014 को जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया था, उसमें उसने कहा कि जो संविधान है वो हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ होगा। संविधान ये कहा गया, लेकिन आज सबसे ज़्यादा संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है ये आप देख लीजिए। बार बार शहजाद पूनावाला जो बात कह रहे हैं, हमें देखिए सेकुलरिज्म के नाम पे हम ठगे गए। आप कह रहे हैं कि वोट मिले, नोटा से कम मिले। दरअसल हमें इतना डराया गया, एक तरफ आरएसएस, एक मिनट, एक तरफ हमसे मुराद कि मुसलमान सेकुलर, एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ सेकुलरिज्म, मुसलमानों के ठेकेदार, एक मिनट, और उन्हें इतने अंधेरे में ले जाया गया। और यही वजह है कि आप देखिए कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं उठ पाई। मुगल आज जब सुनिए, आज जब एक बड़ा कायद उठकर खड़ा हुआ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो मुल्क के हक में बात करता है, जो आईन और संविधान की रोशनी में बात करता है, जो अदालत और इंसाफ की बात करता है। अच्छा, 3 तलाक का फैसला मानते हो? अमन की बात, 3 तलाक का फैसला मानते हो? फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अभी 3 तलाक का फैसला मानते हो? शहजाद पूनावाला, देखिए अभी आप हमें ज्ञान दे रहे थे। नहीं, अभी आप दोनों हमें ज्ञान दे रहे थे, अब चुप रहिए। नहीं, आप पूरी बात रखिए ना मुमताज जी, आप ही बोलिए। ये डर वाली बात मदनी जी भी करते हैं, ये डर वाली बात ओवैसी जी भी करते हैं। ये कौन सा डर है जो दिखता नहीं है लेकिन है? मुझे ये डराया, ये सेकुलर पार्टियां जिनका आप बार बार नाम ले रही हैं, ये इन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम लीडर आ गया तो देश का बंटवारा हो जाएगा। मतलब अगर असदुद्दीन ओवैसी इस देश के लीडर बन गए मुसलमानों को, तो मुल्क बढ़ जाएगा। इस तरीके की अफवाह उड़ाई जाती है। और मासूम
मुसलमानों को उनकी लीडरशिप से महरूम कर दिया जाता है। आप बताइए, अखिलेश यादव जिसके पास 2.5% वोट है, जयंत चौधरी उसकी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं और 8 सीट होती है राज्यसभा भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? राजभर से हाथ मिला लेते हैं उनकी पार्टी के साथ, हाँ, अपना दल से हाथ मिला लेते हैं। लेकिन जब जब मजलिस की बात आती है, मैं कह रहा हूं सेकुलरिज्म जो ये वोट की बात कर रहे, देखिए शहजाद पूनावाला मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरी चीज आप ये कह रहे हो मुगलों को ये वो सुनिए, आप मुगलों को अकबर ओवैसी अपना बाप दादा क्यों मानते हैं? मोहन भागवत का ही बयान है कि 40,000 सालों से पूर्वज एक है। तो 40,000 साल बिल्कुल है, नहीं है पूर्वज एक है। आपके पूर्वज कौन है? नहीं, पूर्वज आपके कौन है? औरंगजेब। पूर्वज एक है, तो फिर ये क्यों झगड़ा हो रहा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए आपके पूर्वज है, वहां आप मानिए कि मुमताज से पहले आपका पूर्वज कोई मोहित ही रहा होगा भाई, आपका पूर्वज कोई मोहित ही रहा होगा। मुमताज से पहले मानिए ना, मस्जिद की वजह से मशहूर नहीं है। आपके पूर्वज औरंगजेब है, तो वहां झगड़ा क्यों कर रहे हो? औरंगजेब आपके पूर्वज नहीं, वहां झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो शिवलिंग है, कोई फव्वारा थोड़ी है। हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ वादे है। मुगल आपके पूर्वज है, मुगल आपके पूर्वज है साहब ने, मुगल आपके पूर्वज है, हाँ या ना? अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। आपके हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मेरे हैं। नहीं, तो बहादुर शाह जफर के कब्र पे कौन गया था? बहादुर शाह जफर पूरे मुगल बहादुर शाह जफर है क्या? औरंगजेब नहीं हुआ। बहादुर शाह जफर की कब्र यही तो हम कह रहे हैं कि अच्छे मुगलों को तो बनाओ ना। अकबरुद्दीन ओवैसी किसकी कब्र पे कौन गया था? आप किसकी कब्र पर गए थे? औरंगजेब की या बहादुर शाह जफर की? बहादुर शाह जफर की कब्र पे गए थे। पीएम नहीं गए थे। अच्छा, जिन्ना पे जिन्ना से ऐतराज है तो एमयू से जिन्ना की फोटो हटाओ। क्या कहेंगे उनके बारे में? एमयू से जिन्ना की फोटो हटाओ, एमयू से जिन्ना की फोटो हटाओ। क्यों हटाए? नहीं, क्यों इतिहास है। नहीं, क्यों हटाए? नहीं, क्यों हटाए? और हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं, वहां जो जिम्मेदार, अरे आप हिपोक्रेसी की थैली और थैली, हिपोक्रेसी की इतनी बड़ी थैली हो। अभी किताब में लेकर के आओ कोई, नहीं, अगर किताब कोई लेकर के मैं आऊं हिपोक्रेसी लेकर घूम रहे हो अपने आप पे। 1947 से पहले की हिस्ट्री मौजूद हो, आप कह दीजिए इसको हटा दीजिए, आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, औरंगजेब की वाहवाही असल में हिस्ट्री खत्म करना चाहते हैं, तारीख ही खत्म करना चाहते हैं। मैंने आपको एक सवाल पूछा, आपको पता नहीं शायद। अच्छा, मुमताज अब हो गया, छोड़िए भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुगल आपके 1947 से पहले क्या पूर्वज है क्या? 1947 से पहले जिन्ना क्या थे? नहीं, अच्छा, 1947 से पहले जिन्ना इनके हीरो थे। मतलब सोचिए, एक मुस्लिम लीग और ये दूसरी मुस्लिम लीग, आपके हीरो, वो मुस्लिम लीग वाले और ये दूसरी मुस्लिम लीग। आपकी मदद की उन्होंने। ठीक है, सुनिए अतीक साहब, चलिए हम इसी पर चर्चा कर ले। अब इतिहास में अगर हम 65,000 साल पहले चले जाएं, 40,000 साल पहले चले जाएं, 1947 से पहले चले जाएं, हम क्यों इतिहास की बात करें? एक बार आप ये कलह खत्म क्यों नहीं कर देते? कलह ऐसी खत्म हो जाएगी जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात आएगी। संवैधानिक और कानूनी नजरिए से अगर ज्ञान वापी का मुद्दा और मथुरा का मुद्दा अगर कोर्ट में उठाया जाता है तो इसमें आपत्ति क्यों है? कानूनी तरीके से ही तो उठाया जा रहा है, गले पर तलवार रखकर तो नहीं उठाया जा रहा। मीनाक्षी जी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इनफ टाइम देंगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बोले, ज्यादा वक्त दिया है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, पता नहीं क्या खाकर आते हैं, पीकर आते हैं, इतिहास को कुछ कहां से कहां जोड़ देते हैं। अभी बता रहे थे कि जो है ये लोग जो है कानून की बात नहीं मानते, कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। गृह मंत्री जो आपके हैं अमित शाह, वो कहते हैं आपके कौन है गृह मंत्री? नहीं, मुस्लिम लीग वाले बताइए, आपके गृह मंत्री कौन है? नहीं, आपके गृह मंत्री कौन है? आपके गृह मंत्री कौन है ये पहले बताइए मुझे। आपके गृह मंत्री अफगानिस्तान की सरकार के है क्या? आपके गृह मंत्री पाकिस्तान की सरकार के है क्या? आपके गृह मंत्री का मतलब क्या? ये मतलब इनके नाम में ही नहीं, सोच में भी विभाजन है। सोच में विभाजन है इनकी सोच में विभाजन है। ठीक है, अतीक जी, आपका गृह मंत्री कौन है? अतीक जी, हम अपनी बात पूरी करें। अतीक जी, बात पूरी करें। देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई, इनकी हैसियत ये है। अतीक जी, ये रनिंग कमेंट्री कैसे कर रहे हैं? किस प्रकार की बातें हैं? What kind of running commentary is this? उस संविधान सभा Pathetic. हिस्सा थे। अतीक जी, आप सुनिए, अपनी बात पूरी करिए, लेकिन देखिए वो देश के गृह मंत्री हैं, आप अपनी बात अब पूरी करें। ध्यान लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। दूसरे ये कि भाजपा के लोग सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता फैलाने वाले हैं। आडवाणी जब लेके चले रथ, तो हिंदुस्तान में उससे पहले अमनो अमान था, लेकिन उसके बाद से भारत में हिंदू मुसलमान के बीच ऐसी फाड़ इन्होंने डाली है कि उसके बाद हम जुड़ना, ये फाड़ किसने डाली सर? सब मिलके जो है जोड़, ये तो दो फाड़ आप कह रही है, दो फाड़ किसने किया?
झील। आप देखिए कि जब रथ यात्रा लेके आडवाणी चले, उसके बाद से हम कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में आ गए हैं कि जो बड़ा मुश्किल हो रहा है हिंदुस्तान में रहते हुए। और ये कह रहे हैं कि कानून की बात, आप देखिए मथुरा में तो हमसे आपने मुआहदा किया था, क्यों पहुंच गए आप जाके कोर्ट वहां पर। और दूसरे ये कि कोर्ट जाना मना है क्या संविधान में? मेल जोल से बात चलेगी। कोई कहता है कि नहीं कुतुब मीनार चाहिए, कोई कहता है ताजमहल चाहिए, कोई कहता है टीले वाली मस्जिद चाहिए, कोई कहता है कुछ चाहिए। इसी के खिलाफ तो मोहन भागवत ने बयान दिया करने में फर्क है। अतीक जी, इसी के खिलाफ तो मोहन भागवत ने बयान दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग, हर मस्जिद में मंदिर ना ढूंढे चाहिए, मुसलमानों को करना चाहिए। क्यों? मुसलमान उनकी बकौती हैं, क्यों समझे? मुसलमानों ने कहा हम जो फैसला आएगा कोर्ट का हम मानेंगे, हमने मान लिया बाबरी मस्जिद के मसले पर। लेकिन क्या आपने इसको समझा कि हम बुज़दिल हो गए? हम कुछ भी आप कहते रहेंगे हम मान लेंगे, आप कहेंगे हमें कुतुब मीनार दे दी हम दे देंगे, आप कहते टीले वाली मस्जिद दे दी हम दे देंगे, आप कहेंगे कि ताजमहल दे दो हम दे देंगे। अच्छा, शहजाद पूनावाला कहते हैं कि मुगल आपके जो है पैरोकार नहीं है, मुगल आपके पूर्वज नहीं। अच्छा ये बताइए कि औरंगजेब के बाप का लाल किला आपको चाहिए सलामी ठोकने के लिए, लेकिन औरंगजेब लाल किला आपकी है क्या? आपकी जागीर है लाल किला? नहीं, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है लाल किला। मतलब कि देखिए, आपको चाहिए सलामी ठोकने के लिए। देश का प्रधानमंत्री वहां से अपने 15 अगस्त का संबोधन करते हैं और लाल किले के प्राचीर से झंडा को लहराते हैं, कह रहे आपको चाहिए। मतलब इनका तिरंगा कौन सा है, इनका झंडा कौन सा है भाई? इनका इंडिपेंडेंस कहां बनता है भाई? ठीक है, ये तो सीधे सीधे मुस्लिम लीग नून लग रही है, मुस्लिम लीग नवाज लग रही है मुझे। ये मुस्लिम लीग नवाज को पकड़ के ले आए क्या? अतीक जी को सुनिए, प्रधानमंत्री को रोकिए, बगैर बुलाए बगैर नहीं, सुनिए क्या बोल रहे हैं अतीक जी? आपकी बात मेरे ना सिर के ऊपर से जा रही है। आप मुझे एक बात बताएं, ये ताजमहल भी हिंदुस्तान का है, ये लाल किला भी हिंदुस्तान का है, बनने वाला भव्य राम मंदिर भी हिंदुस्तान का है, इसमें कोई शक व शुबा ना रखे। प्रधानमंत्री चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो लाल किले पर ही सलामी ठोकेंगे। ठीक है अतीक जी, ये इसको आप बाइफरकेट मत करें कि वो किसका है। बाहर का है, हम तो किसी को बाहरी नहीं बता रहे हैं। अरे जी, तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो रही है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अवस्थी जी देखिए, अवस्थी जी इतिहास सही करना चाहिए। इनको आता ही नहीं है, ये तो बस एक बात लेके बैठे थे वहां शिवलिंग है। अरे साफ अरे याचिका करता क्या? याचिका सुरक्षित रखा है शिवलिंग को, कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। अवस्थी जी आप देखिए, अब मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है। मैं ये बोलती हूँ कि क्या वाकई में ये मन की दूरियों को खत्म कर पाएंगे? ये तमाम बयान वो बाबरी तक जाएंगे, बार बार इतिहास को कुरेदा जाएगा। मीनाक्षी जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि अगर आज भी गुरु अर्जुन देव जी का दिवस मना रहे हैं, ये बात कभी भूली नहीं जा सकती। गुरुद्वारा शीशगंज साहब ये बताता है कि किस तरीके से औरंगजेब ने क्रूरता की पराकाष्ठा हद कर दी थी। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। और अगर जब ये लोग उनका पक्ष लेते हैं, उनको अपना आदर्श बताते हैं, उनको, मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को अपना पूर्वज बताते हुए, ऐसे लोगों को, औरंगजेब जैसे लोगों को अपना पूर्वज बताते हुए शर्म आनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा आदर्श तो रसखान है, हमारा आदर्श तो रसखान है। एक बात अतीक साहब, सुन लीजिए ना, आपको जो है अपना पूर्वज बताते हुए, आपको ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भाजपा की हुकूमत में पहलो खान और अपराधी मारे गए? हमारे, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, एक तो आपका ऑडियो भी कम है। अतीक जी, मैं एक बात बताती हूँ, मैं आपकी बातों को थोड़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाती हूँ। मैं उनके जो कहने का मतलब यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना दिल बड़ा किया है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात अगर की है तो आगे बढ़कर एक काम और करें, ये डीएनए वाली बात का ये जिक्र छेड़ना वो छोड़ दें, वो हर्ट हो जाते हैं। अरे बात सुनिए मीनाक्षी जी, डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए का मतलब है, ये डीएनए भारत की संस्कृति का डीएनए एक है, भारत का सांस्कृतिक डीएनए एक है। जब शंकराचार्य ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं पे मठ स्थापित किए, तो वो पूरा भारतवर्ष, यहाँ के पुराणों में जम्बूद्वीप, और जब हिमालय से लेकर के आसेतु समुद्र तक की बात की जाती है तो उसकी बात की जाती है। ये डीएनए भारत का सांस्कृतिक है। भारत की जो चिति है वो एक है, भारत की जो सोच है वो एक है। किसी भी धर्म और उपासना को मानने वाला हो, लेकिन उसका भारत का होने का जो गर्व है उसकी बात करते हैं। और जब ये उसके अलग होकर के औरंगजेब और चंगेज खां और अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, दिक्कत तब होती है। दिक्कत रसखान से नहीं है। आज तक आपने सुना किसी दारा शिकोह को गाली देते हुए? आज तक आपने कभी सुना कि रसखान को गाली देते हुए?
नहीं सुना ना आपने? अरे वो भी तो इसी मुसलमान मुल्क में थे, दलितों को वो आप भी तो गोली मुसलमान चढ़ने थे नहीं ना। देते। आप सुनिए अब आप अतीक इसी मुल्क में साहब, वो आप भी तो दलितों को मुसलमान गोली थे ना। चढ़ने नहीं देते, आपने उनको कभी बारात को निकालने नहीं देते। आप किन आपने कभी महापूर्वजों की उस्ताद बात कर रहे बिस्मिल्लाह हैं? खां को आप पहले किसी ने हिंदुस्तान गाली में दी है अभी क्या? मौजूदा हालात है, आप उनको आज सही कर लीजिए। तक आज आप तक किसमें किसी मत ने जाइए, आप राजस्थान की राष्ट्रपति बात मत एपीजे करिए। अब्दुल कलाम इसी को मुल्क में गाली दी है दलितों को क्या? गोली नहीं चढ़ने अरे देते RSS के लोग। जो क्रूरता बाबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने और औरंगजेब ने की, वो क्रूरता रहेगी और समाज को याद रखनी चाहिए ताकि वैसा व्यक्ति दोबारा ना हो, हम समाज के रूप में दोबारा ऐसे व्यक्ति को स्वीकार न कर सकें। आपसे मैं पूछ रहा हूं, कभी किसी हिंदू ने किसी रसखान को गाली दी है? बड़े प्यार से, श्रद्धा से रसखान की कहते हैं ना, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, मानुस हो तो वह रसखान बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कभी आपने सुना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में सुना आपने कि कभी किसी हिंदू ने गाली दी हो? कभी उसको मुसलमान बता करके उसको छोटा बताया हो? आपने कभी सुना? बिल्कुल किसी हिंदू बिल्कुल। ने हम अवस्थी जी कभी इसी नोट के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। हमें राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात करनी चाहिए, हमें अमीर खुसरो जैसे लोगों की बात करनी चाहिए, रसखान की बात करनी चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद मोहन भागवत के एक यूनिफाइड मैसेज को क्यों इतनी डाइवर्सिफाइड तरीके से लिया जाता है, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया अवस्थी जी, अतीक जी, मुमताज जी, शहजाद जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।